आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मरकजी हुकूमत वफ़ तरमीमी बिल, वफ़ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराने की तैयारी कर रही है। ये बिल मुसलमानों के मजहबी हुकूक, उनके जो रिलीजियस राइट्स दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उनकी सरी खिलाफ वर्जी है, वायलेशन है। और हम समझते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत के खिलाफ ये बड़ी जालिमाना कार्रवाई है। इस बिल में वफ़ एक्ट में जो तरमीमात तजवीज़ की गई हैं, जो अमेंडमेंट्स तजवीज़ किए गए हैं, उसके नतीजे में वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पर मुसलमानों का हक, उसको चलाने, उसके इंतज़ाम का हक और वफ़ को महफूज रखने के लिए जो बहुत से प्रोविजंस कानून में मौजूद हैं, उन प्रोविजंस को ख़त्म करने की तजवीज़, ये सारी ख़तरनाक तजावीज़ इस बिल में शामिल है। ये जो हुकूक वफ़ एक्ट के ज़रिए मुसलमानों को दिए गए हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को हासिल नहीं है, बल्कि इस मुल्क में जितने मजहबी गिरोह हैं, उन सबको अपनी इबादत गाहों का इंतज़ाम करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हुकूक दिए गए हैं। अब मरकजी हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम करना चाहती। तो इस बिल की खतरनाकियों से वाकिफ कराने और इसे वापस लेने के लिए आमदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ कोशिशें गुज़िश्ता एक साल से मुसलसल हो रही हैं। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकातें होती रहीं, मुसलमानों ने जगह जगह एहतजाज मुनज़्ज़म किए, JPC को मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, जमात इस्लामी हिंद ने, इन सब ने तफसीली याददाश्तें पेश की, उनके सवालात के जवाब दिए। तो हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस बिल को वापस लेने पर आमादा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये बड़े अफसोस की बात है कि सारे जमहूरी तरीकों को रौंदते हुए यह बिल पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट से मंजूर कराने की कोशिश हो रही है। तो अब इसके सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि मुसलमान इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करें। चुनांचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह तय किया है कि 13 मार्च को जंतर मंतर पर मुजाहरा किया जाएगा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह के मुजाहरे किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वफ़ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, ये मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है वफ़ की जायदादें, और मुसलमान उसके अमीन हैं, उसके ट्रस्टी हैं। तो इस हैसियत से उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करना ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं ख़ास तौर पर 13 मार्च के जंतर मंतर के मुजाहरे में बड़े पैमाने पर शिरकत के लिए दिल्ली के और दिल्ली के अतराफ़ अकनाफ़ के मुसलमानों से अपील करता हूँ, और ये भी अपील करता हूँ कि इस बिल को नामंजूर कराने के सिलसिले में जो कोशिशें भी मुमकिन हैं, वो मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातें, तंजीमें, उनके ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी की तंजीमें, अपोजिशन के ग्रुप्स, उन सब को हर तरह की कोशिशें करनी चाहिए। जंतर मंतर का यह धरना भी इंशाअल्लाह तमाम मुस्लिम तंजीमों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस,
مختلف مائنورٹی تنظیموں، ان سب کے اشتراک کے ساتھ یہ دھرنا منظم کیا جا رہا ہے، تو اسے ہر ممکن طریقے سے کامیاب بنائیے۔